नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के ऊपर चर्चा करूंगा। आज की चर्चा ये है कि यदि कोई अपराध पुलिस अधिकारी की समझ आता है और पुलिस अधिकारी ये तय करता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए तो कैसे करेगा, और अगर नहीं किया जाना चाहिए तो किन आधारों पर नहीं करेगा। अगर रेप का अपराध है तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इन सब विषयों के ऊपर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। सेक्शन 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया जाएगा और उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और यदि इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है तो किन कारणों की वजह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। तो इसके क्लास 1 में ये बताया गया है कि फॉर फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, यानी कि यदि कोई इंफॉर्मेशन रिसीव की गई है या फिर अदरवाइज में कुछ भी आ सकता है। अदरवाइज का मतलब ये होता है कि पुलिस सुमोटो भी कोई इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकती है, यानी कि अगर उसके सामने किसी अपराध का कॉग्निबल ऑफेंस का कोई अपराध हो रहा है, उसके बारे में उसको जानकारी मिलती है, तो उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार नहीं करना है। तो यहाँ क्या बताया गया, इफ़ फ्रॉम इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट कमीशन ऑफ ऑफेंस विच ही इज़ एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 175 टू इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को यदि ये संदेह है कि अपराध हुआ है, वो अपराध जिसमें वो 175 CRPC या फिर 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इसे एम्पावर्ड किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसका पहला वर्ग क्या होगा, ही शैल फोर्थविथ सेंड ए रिपोर्ट of the same to a magistrate in power to take cognizance of such offence upon a police report and shall proceed in person or shall depute one of the subordinate officer not being below such rank of the state government may by general or special order prescribe in this behalf to proceed to the spot to investigate the fact and circumstances of the case and if necessary to take measure for his discovery and arrest of the offender। थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया है, इसको थोड़ा सा टुकड़ों में समझने का प्रयास करते हैं कि ही शैल फोर्थविथ सेंड ए रिपोर्ट टू द सेम टू मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, यानी कि जिस थाना के अंतर्गत जो न्यायिक मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है कोर्ट में, उस थाने को के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उसको वो तुरंत उस अपराध की जिसको उसको सूचना मिली है तुरंत उसकी वो रिपोर्ट भेजेगा। कौन से मजिस्ट्रेट को, जिसको इस अपराध में कॉग्निजेंस लेने की पावर है। उसके बाद वो क्या करेगा, या तो वो स्वयं प्रोसीड करेगा या फिर किसी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को नियुक्त करेगा, और सबऑर्डिनेट ऑफिसर कौन सा होगा, नॉट below the rank of the state government may general or special order prescribe in this behalf, यानी कि ऐसा कोई ऑफिसर जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने जिस ऑफिसर की परिधि को डिसाइड किया है कि इससे विलो नहीं होगा, तो उस ऑफिसर को वो नियुक्त करेगा। वो ऑफिसर कौन होगा, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल यानी कि सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उसको डिसाइड किया। उसके बाद करेगा टू प्रोसीड करेगा। प्रोसीड कौन करेगा, या तो वो स्वयं करेगा या फिर जिस ऑफिसर को उसने डिप्यूट किया है। किस लिए, टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस, यानी कि उस अपराध को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उस फैक्ट को, उस अपराध की परिस्थितियों को जानने के लिए,
and if is necessary to take measure for the discovery and arrest of the offender। जो उस अपराध की जांच में आवश्यक हो उन परिस्थितियों की वो जांच करेगा, या फिर उस अपराध में जो ऑफेंडर है उसको अरेस्ट करने के लिए जो तथ्य आवश्यक हो उन तथ्यों की वो जांच करेगा। अब नीचे एक प्रोविज़ो लगा है जिसको ए और बी पार्टों में बांटा गया है, और उसके नीचे एक दूसरा प्रोविज़ो लगा है। पहले प्रोविज़ो में क्या बताया गया है ए पार्ट में, व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस ही is given against any person by name and the case is not a serious nature, the officers in charge of police station did not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot। यानी कि जब किसी अपराध के घटित होने की कोई सूचना बाय नेम कंप्लेंट देता है और वो अपराध सीरियस नेचर का नहीं है, तो उस परिस्थिति में जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो ना तो स्वयं प्रोसीड करेगा और ना ही किसी ऑफिसर सबऑर्डिनेट ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पॉट पर जाने के लिए प्रोसीड करेगा, यानी कि स्पॉट पर जाने के लिए कोई आदेश देगा। अब इसके बी पार्ट में बताया गया है, इफ इट अपीयर टू द ऑफिसर in charge of police station that there is no sufficient ground for entering of an investigation, he shall not investigate the case। बी पार्ट में बताया गया है कि यदि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ये लगता है जब अपराध की कोई सूचना मिलती है कि इसमें कोई पर्याप्त आधार नहीं है कि उसको इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उसको हस्तक्षेप किया जाए, तो वो उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। इसके आगे दूसरा एक प्रोविजन लगा हुआ है जहाँ ये बताया गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेसिडेंस ऑफ द विक्टिम और इन प्लेस ऑफ हर चॉइस एंड एज फॉर एज प्रैक्टिकल फ्रॉम बाई वुमेन ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स और गार्जियन और नियर रिलेटिव और सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी एंड such statement may also be recorded through any audio, video, electronic means including mobile phone। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके समझने का प्रयास करते हैं कि सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया है। कि आगे इन्होंने ये बताया गया है कि यदि कोई अपराध रेप का है तो उस परिस्थिति में जो पीड़िता है उसका जो बयान होगा वो उसके निवास स्थान पर लिया जाएगा या फिर उसकी चॉइस का कोई स्थान होगा वहाँ पर लिया जाएगा, और यथासंभव कोई महिला पुलिस अधिकारी जो होगी वो नियुक्त की जाएगी बयान लेने के लिए, और जो ये बयान होगा वो उस विक्टिम के पेरेंट के सामने होगा या फिर उसके गार्जियन के सामने होगा या फिर उसके नज़दीकी रिश्तेदार के सामने होगा या फिर सोशल वर्कर के सामने होगा, जो सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी जो कि उस लोकेलिटी में काम कर रहा हो। और जो ये स्टेटमेंट देगी महिला, यानी कि जो पीड़ित महिला जो स्टेटमेंट देगी उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा, और इस ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में मोबाइल फ़ोन भी इंक्लूड है, यानी कि वो मोबाइल फ़ोन से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब इसे क्लास 2 में बताया गया है कि इन ईच ऑफ द केस मेंशन इज क्लॉज ए एंड बी ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो टू सब सेक्शन 1 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट द रीजन फॉर नॉट फुली कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सब सेक्शन बाई him and forward the daily diary report fortnight to the magistrate, and in case mentioned in clause B of the said proviso, the officers shall forthwith notify to the informant if any such manner as may be prescribed by rules by the state government। अब क्लास 1 के जो पहला जो प्रोविज़ो था उसमें ए और बी पार्टों में इसको बांटा गया था। ए पार्ट में बताया गया था कि यदि कोई अपराध
बाय नेम शिकायत की जाती है और अपराध गंभीर प्रवृत्ति का नहीं है, तो वो उसमें ना तो स्वयं इन्वेस्टिगेट करेगा, ना ही किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को नियुक्त करेगा। बी पार्ट में ये बताया गया था, यदि कोई ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस ऑफिसर यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ये लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का, तो उसमें भी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। तो जो पहला अपराध था जिसमें बाय नेम इंफॉर्मेशन दी गई थी और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ये लगता था कि अपराध जो है सीरियस प्रवृत्ति का नेचर नहीं, सीरियस नेचर का नहीं है, और वो इन्वेस्टिगेशन से मना कर देता था, तो उस परिस्थिति में वो इन्वेस्टिगेशन को जो नहीं कर रहा है उसका रीजन जो होगा कि वो क्यों नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सब सेक्शन हिम, उसकी जो डेली डायरी की रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट साहब को भेजेगा। और क्लास बी में अगर वो इन्वेस्टिगेशन से मना करता है तो उस परिस्थिति में वो जो इन्फॉर्मेट होगा उसको तत्काल वो सूचना देगा कि भाई मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूँ और ये इसका कारण। क्लास 3 में बताया गया है ऑन रिसिप्ट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन relating to the commission of offense which is made punishable for 7 years or more, the officer in charge of a police station shall, from such date as may be notified within period of 5 years by the state government in this regard, cause the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence in his offense and also cause videograph of the process on mobile phone और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लास 3 भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इन्वेस्टिगेशन का। यहाँ पे बताया गया है कि जब भी कोई किसी अपराध की सूचना, ऐसे अपराध की सूचना मिलती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जिसमें 7 साल की सज़ा है या फिर अधिक है, तो ऐसी स्थिति में विद इन ए पीरियड ऑफ द 5 years बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, 5 साल के अंदर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को जहाँ पर क्राइम स्पॉट है वहाँ पर उसको विजिट कराया जाएगा। क्राइम सीन जो होगी उसको विजिट करने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट देंगे और वहाँ पर जो भी फॉरेंसिक एविडेंस मिले थे उसको एकत्र करेंगे, उसको वीडियोग्राफी कराई जाएगी बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या फिर मोबाइल फ़ोन के द्वारा। प्रोवाइडेड दैट वेयर फॉरेंसिक फैकल्टी इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच ऑफेंस, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अंटिल द फैकल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर इज डेवलप्ड और मेड इन द स्टेट नोटिफाइड द यूटिलाइजेशन ऑफ सच फैकल्टी ऑफ एनी अदर स्टेट। कि मान लीजिए कि जिस स्टेट में अपराध हुआ है वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम स्टेट गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में वो क्या करेगा, अन्य स्टेट की फॉरेंसिक टीम एक्सपर्ट की टीम को बुलाएगा और वहाँ पर उसी तरीके से उसकी क्राइम सीन पर जाकर उसकी जांच कराएगा और उसके फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया जाएगा। तो ये आपने देखा कि आज मैंने आपसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के 176 सेक्शन के ऊपर चर्चा की, जो कि ये बताता है कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या होगा और किन अपराधों में इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं करना चाहती है, तो अगर वो नहीं करेगी तो उसके रीज़न किसको बताएगी और उसके क्या परिणाम होंगे। रेप के केस में इन्वेस्टिगेशन यदि करती है तो उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, विक्टिम के बयान रेप के केस में कहाँ लिए जाएंगे, किन व्यक्तियों के सामने विक्टिम के बयान लिए जाएंगे, इन सब विषय में मैंने आपसे चर्चा की है। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।